I feel very lucky and blessed to get this chance to talk to champions and share their insights and experiences. ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत आपको बधाई जिस तरह से आपने अभी हॉकी इंडिया लीग में प्रदर्शन किया है. And Hockey India League, this is the first ever women's edition of the men's and the women's edition was organized this time. For the first time it was for women's as well. So a big round of applause for Jyoti, please. ज्योति, आप जिस तरह से हमने देखा है कि हॉकी एक स्पोर्ट है जो कि बहुत पुराना स्पोर्ट रहा है, दशकों से खेलता आया, इंडिया ने बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं, लेकिन हम अब वुमेन हॉकी की बात करने लगे हैं पिछले कुछ सालों से. ओलंपिक्स में भी बहुत उम्दा प्रदर्शन देखा है और आप एक काफ़ी युवा हिस्सा हैं टीम की. आपने जिस तरह से प्रदर्शन किया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत खूबसूरत रहा है. लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि किस तरह से आपकी जर्नी रही, जो कि एक महिला होते हुए जो सोनीपत से आती हैं, महिला हैं, बहुत यंग, बहुत ही कम उम्र में जब आप टीन्स में होती हैं तब आप ये फैसला करती हैं कि मैं हॉकी खेलूँगी. सोसाइटी कई बार रोकती है, टोकती है, कई बार प्रेशर्स ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स ऐसे होते हैं जो कि शायद आपको वो उस पथ पर जाने नहीं देते हैं. आपका भी काफ़ी संघर्ष रहा है. आपके माता जी ने अकेले सब कुछ संभाला, किस तरह से आपका पालन पोषण किया, उसके बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए, वो पूरी जो संघर्ष की कहानी थी उसके ज़रा सबसे साथ शेयर कीजिए प्लीज़. एक्चुअली मैंने हॉकी स्टार्ट किया था जब मैं 6th क्लास में थी. तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे फादर की जस्ट रिसेंटली डेथ हुई थी, तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लोग मेरे स्कूल की फ़ीस को भर सके. तो मेरी मम्मी स्कूल गए थे कि आप फ़ीस माफ़ कर सकते हो क्या अपनी बेटी की, मतलब मेरी बेटी की सॉरी. तो उन्होंने बोला कि मुश्किल है. फिर हमारी कोच उसी टाइम पे प्रीतम सिवाच वो वहीं पे थी, तो उन्होंने पूछा कि आप अपनी बेटी को हॉकी खिलाइए. तो मेरी मदर ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको हॉकी खिलाऊँ, उसको शूज़ दिलवाऊँ, कपड़े दिलवाऊँ. तो उन्होंने बोला सब फ्री है और मैं उसकी स्कूल की फ़ीस भी मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. तो फिर उन्होंने बोला सिर्फ आप अपनी बेटी को रोज़ 1 गिलास दूध दीजिए शाम को, बाकी मैं सब संभाल लूँगी. तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया. और फिर जैसे ही मैं शाम को ग्राउंड गई वहाँ पे, तो इतने सारे बच्चे थे और मुझे नई टी-शर्ट, नई शॉर्ट्स मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के. फिर उसके बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया. फिर कंटिन्यू खेलते खेलते बीच में ना आप बोर हो जाते हो ना एक चीज़ से, तो मुझे थोड़ा बोरिंग फील हुआ. तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ना दिल कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ. तो मम्मी बोला ठीक है छोड़ दे, तेरी मर्ज़ी है. तो फिर मैंने 1 महीना नहीं खेला, तो एक अंदर से होता है ना कि अब मन नहीं लग रहा दोबारा हॉकी के बिना. तो मैंने स्टार्ट किया. और जो स्ट्रगल फाइनेंशियल होते हैं वो मोस्टली मेरी मम्मी ने फ़ेस किए, मैंने इतने फ़ेस नहीं किए. अगर मैं उनसे मांगूँ कि मम्मी मुझे शूज़ चाहिए, तो वो कहीं से पैसे उधार लेके आएंगी, पर मुझे ज़रूर दिलाएंगी. मुझे टूर्नामेंट के लिए जाना है, मुझे इतने पैसे दे दो. तो वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, किसी से पैसे मांग के, काम करके. और मतलब हम 3 बहन भाई हैं और हम तीनों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है उन्होंने. Indeed, and of course she will be very proud and so are all of us. And बिल्कुल, और ये तालियों की गिड़गिड़ाहट सुन के मैं एम श्योर दैट वो और भी ज़्यादा उनका जो सीना है वो फ़ख्र से चौड़ा हो जाता होगा. जिस तरह से हमने बात किया, आपके मदर ने बहुत सपोर्ट किया. कभी ऐसा आपको लगा कि आप जहाँ पर रहते हैं परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली से, कभी इस तरह का रोक टोक कभी सुनने को मिला कि क्या करोगी, ये ना खेल कूद के शादी की तैयारी करो या पढ़ाई कर लो? मतलब खेलना कूदना बहुत जल्दी एक्सपोजर के लिए इनकरेजमेंट मिलती नहीं. आज शायद डिफरेंट है, लेकिन आपके टाइम पर हम बात करें, कैसा था आपके साथ माहौल? जब मैंने खेलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही हमारे इधर क्या होता है कि 12th क्लास के बाद ना शादी के लिए फोर्स करने लग जाते हैं. तो मेरी मम्मी को बहुत लोगों ने बोला कि इसकी शादी करवा दो, उम्र हो गई है. अभी भी बोलते हैं कि उम्र हो गई है, शादी करा दीजिए. तो मेरी मम्मी ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं नहीं मेरी लड़की खेल रही है, खेलने दो. और एक मेरा ब्रदर है, वो भी बहुत सपोर्टिव है कि नहीं नहीं इसको खेलने दो, अभी अभी उम्र नहीं है. अभी मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, बट स्टिल मेरा ब्रदर है जो मुझे सपोर्ट करता है कि जब तक तेरा दिल करता है तू खेल. मतलब उन्होंने वो कभी प्रेशर मेरे तक नहीं आने दिया. वो जो प्रेशर था उन्होंने खुद ही हैंडल किया. सेम मेरी मम्मी ने और सेम मेरा ब्रदर भी वही सेम कर रहा है मेरे लिए.
Well, that is of course truly inspiring, and I hope that many of the families are also listening to it. देखिए हॉकी में देखा है हमने जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, और बहुत ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमने तमाम हॉकी टीम की जो तमाम मेंबर्स हैं उनकी सुनी है। तो देश के कोने कोने से हमारी जो हॉकी प्लेयर्स हैं, महिला टीम की वो आती हैं, सबकी बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरीज है। हमने देखा किस तरह से आपने एक जो भी हाई अचीविंग टीम्स हैं उनका आप हिस्सा रही हैं, लेकिन क्या कुछ आपके जहन में चलता है जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, जब मेडल मैचेस होते हैं और मेडल अगर जीत भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रेशर्स होता है एक युवा होने के नाते, आपको इतना मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया, लेकिन उस वक्त क्या नर्वसनेस होती है, क्या कुछ होता है अंदर, क्या चल रहा होता है? जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट मैच है वो शुरू होने से पहले ना पेट में बटरफ्लाई जैसा फील होता है, घबराहट होती है ना कि मैच में क्या होगा, अगर एक गलती कर दी तो क्या हो जाएगा, पीछे गोल तो नहीं हो जाएगा। तो वो सब चीज़ चलती रहती है अंदर। लेकिन जैसे वार्म अप तक भी चलती है ना अंदर, वार्म अप तक भी अंदर बहुत चलती है कि मैं कुछ मिस्टेक कर दूंगी मैच में, कुछ हो जाएगा। लेकिन ना जैसे आप खेलते रहते हैं ना, आपके 50 मैचेस होते हैं, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है खेलते टाइम कि नहीं सब अच्छा होगा। और जैसे वो फाइनल विसल बजती है ना मैच स्टार्ट होने के लिए, फिर आप सब कुछ भूल जाते हो, फिर पूरा ध्यान ग्राउंड पे हो जाता है। तो हम लोग ऐसे प्रेशर को हैंडल करते हैं। इसके लिए तो बहुत ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती होगी, मतलब पीछे का जो काम होता है, मतलब फील्ड पे तो हमको दिख जाता है, और इंडियन फैंस तो बहुत कैरिड अवे होते हैं, नहीं अच्छा किया तो उल्टा सीधा बोल दिया, अच्छा किया तो सर पे चढ़ा लिया। लेकिन सेलिब्रेट सबको करना चाहिए और क्रिटिसाइज़ भी आई थिंक तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये आप सब झेलते कैसे हैं जब आप सुनते हैं, जब आप तमाम तरह की चीज़ें पढ़ते हैं अपने बारे में कि क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, कि निंदा हो रही है, कि आज डिसअपॉइंट कर दिया या फिर बहुत अच्छा खेला, ये भी मतलब दिमाग में असर करता है। फोकस कैसे रखते हैं आप? एक तो जैसे हम लोग मॉर्निंग में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा हेल्प करती है। और एक जो मेरा एजेंडा है वो ये है कि लोग तो बैठ के देखेंगे, उनको बस बैठ के देखना है, लेकिन जो मैंने इतनी साल मेहनत की है वो मुझे पता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। तो मेरा बस सिंपल सा ये होता है, उनको बोलने दो, बैठ के बोलना इजी है, करके दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी बिग पावरफुल स्टेटमेंट आई वुड से। क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं, अपनी 20s में हैं, लेकिन कैसा लगता है जब आप प्रेशर भी होता है, आप जैसे कह रही हैं सुबह से ही आपका स्केड्यूल शुरू हो जाता है, लेकिन आपको कभी मन करता होगा दोस्तों के साथ बाहर जाने का कि चलिए थोड़ा सा रिक्रिएशनल टाइम निकालें, थोड़ा कभी मूवी देखाएं, कभी कुछ कर लें, टूर्नामेंट से दूर होकर थोड़ा सा कुछ और भी ज़िंदगी जीने? कभी ऐसा लगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं? अगर कर पाते तो आप क्या करते हैं? डिफ़िकल्ट होता है बहुत, क्योंकि एक डिसिप्लिनरी होता है पूरा। सुबह उठो, फिर ब्रेकफास्ट है, अब ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते हो, तो एक सर्टेन टाइम पे आपको उठना ही है, तो वो भी चलता है। और जो मेन चीज़ है हमारे लिए, संडे को हमारा रेस्ट होता है, तो उस दिन हम लोग मूवी देखने बाहर चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। और कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग आईपैड्स में मूवी लगा लेते हैं, बैठ के साथ में देख लेते हैं। तो जैसे हमारी एक फैमिली इधर, एक हमारी फैमिली उधर भी, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कैंप्स में रहते हैं, तो जो वहाँ पे फ्रेंड्स बने हैं वो फैमिली की तरह ही है, तो हम लोग की फैमिली की तरह वहाँ रहते हैं। तो ये स्किल्स भी काफ़ी कुछ आती हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें इन जनरल, चाहे वुमेन इन स्पोर्ट्स हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन का, एक जब आप पर्सनैलिटी पे आपकी किस तरह का असर पड़ता है अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, स्पेशली एक यंग माइंड, एक माइंड जो शेप हो रहा है, अभी भी आकार ले रहा है, उसको किस तरह से स्पोर्ट्स हेल्प करता है, किस तरह से शेप करता है, किस तरह से मदद करता है, इम्पैक्ट कैसे करता है स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में, रोल कैसे प्ले करता है? मैं आपको अपना ही बताती हूँ। मैं बहुत शाई थी स्टार्टिंग में ना, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। तो जैसे जैसे मैंने वहाँ पे कैंप में जाना स्टार्ट किया, तो जैसे वहाँ पे ना बहुत सारे लोग होते हैं ना, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती है। आपको किसी का कुछ पसंद आ गया तो आप उससे वो ग्रैब करते हो। जैसे अभी हमारी टीम में सवीदी हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हैं, और वो जैसे जूनियर प्लेयर्स को रखती हैं ना, वो हम लोग सीखते हैं देख के। जैसे हमारे कोचेज़ है, जैसे रानी दी है, वो रोल मॉडल है सबके लिए। तो वो जब हम कैंप में थे तो हम उनको देखते थे कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करती है और हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हम लोग कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। हाँ, रानी जी का आपने नाम लिया, रानी रामपाल, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी। उनका क्या रोल रहा? मैंने पढ़ा, कई बार आपने बात करी उनके बारे में, किस तरह से उन्होंने आपको एडवाइस भी किया है, काफ़ी सपोर्टिव रही, उनका कैसा रोल रहा है? उन्होंने मुझे हॉकी इंडियन लीग से पहले हमारी बात हुई थी, तो मुझे उनके लिए सबसे अच्छा वो लगता है कि जो उनको हॉकी को लेके पैशन है ना उनका, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा। वो हॉकी को एक ऊंचाई पे देखना चाहती है, और सेम मेरा है कि मुझे भी ओलंपिक्स में मेडल चाहिए, तो मुझे भी ओलंपिक्स में मेडल चाहिए। तो सेम पैशन शेयर करते हैं, और वो हमेशा एक चीज़ बोलती है कि
हमेशा अपने अंदर बिलीव रखो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे उनकी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। अभी हाल ही में पुलेला गोपीचंद जो कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, बहुत बड़े बैडमिंटन स्टार रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं बड़े बड़े ओलंपियंस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर, तमाम तरह के लोग बटे हुए हैं अपने अपने ओपिनियंस में कि जब स्पोर्ट्स की बात होती है, मैं उन्हीं को बोलूँगा जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जिनके पास पैसा हो, जिनके पास परिवार का पूरा सपोर्ट हो, वही लोग स्पोर्ट्स में जाएं। आपने बताया अपने संघर्ष किस तरह से आप आगे बढ़ी हैं। आप सहमत हैं पुलेला गोपीचंद ने जो कहा है, या आपको लगता है कि बहुत कम ही चांस है, बड़ा मुश्किल है भारत में एक स्पोर्ट्स एस्पायरेंट को, और वो जब वो स्पोर्ट्स में चला जाए तो वो सरवाइव करने के लिए आगे बड़ा मुश्किल होता है, आप क्या कहेंगी? मैंने उनके स्टेटमेंट स्टार्टिंग में जब सुनी थी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट मैंने उनकी सुनी पॉडकास्ट में, जो उन्होंने बोला वो सही बोला कि आपको स्पोर्ट्स और स्टडी को इक्वल रखना चाहिए। अगर आप एक तरफ पूरा चले जाओगे, अगर मैं अपनी लाइफ को बताऊं तो मैंने 12th क्लास तक भी मुझे था कि अगर मुझे स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ तो आई वॉन्ट टू बी IPS ऑफिसर, बट दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके चलोगे, पेरेंट्स को भी दोनों चीज़ साथ में लेके चलनी चाहिए, तो वो बेस्ट रहेगा बच्चे के लिए भी। हम देखते हैं कि काफ़ी, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि 100 में से 1 को मौका मिलता है, और वो बहुत ही कम लोग होते हैं, चुनिंदा लकी लोग होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग भी होते हैं, उनको वो मौका मिल नहीं पाता है, और आगे भी उनका सरवाइव करना बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। तो आप क्या बोलेंगे कि क्या कुछ ज़रूरत है जिससे कि आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर रखें बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन? आई थिंक जैसे स्पोर्ट्स के अलावा आपके पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए लाइफ में, कि आप स्पोर्ट्स तो कर ही रहे हो साथ साथ, जैसे आपको जैसे जॉब, जिनमें जॉब ज़्यादा होती हैं, आप डिफरेंट चीज़ें ले सकते हो। जैसे अभी मैं इंडियन ऑयल में है, लेकिन मेरी स्पोर्ट्स बेस्ड जॉब है, लेकिन डिफरेंट जैसे जो सिंगल गेम्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट होता है, बट हमारे लिए जैसे हम लोग एक टीम गेम है, तो मैंने हॉकी में नहीं देखा कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है प्लेयर्स के लिए। आई डोंट नो अबाउट द सिंगल इवेंट्स। हॉकी का एक्चुअली रिसर्जेंस हुआ है, हम देख रहे हैं जिस तरह से एक फिर से उत्थान हो रहा है हॉकी का। मेंस टीम ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता ही है अभी पेरिस ओलंपिक्स में। टोक्यो में तो हम वुमेंस टीम काफ़ी क्लोज आ गई थी मैच में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला, भले ही मेडल नहीं जीता लेकिन दिल सबका जीता, और अभी भी हम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देख रहे हैं वुमेंस हॉकी टीम की। क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इनके पीछे जो हम देख रहे हैं कि वुमेंस हॉकी टीम भी बहुत अच्छा आगे कर रही है? जो मुझे लगता है कि पहले जैसे विमेंस, मुझे जो लगता है जो कॉन्फिडेंस बहुत आ गया विमेंस में ना, जैसे पहले जो प्लेयर्स देखे हैं मैंने, उनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अभी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे हॉकी इंडिया है वो विमेंस और मेंस के लिए सेम फैसिलिटी है। आप जाकर देखोगे जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं वहीं पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। हम जो भी कुछ डिमांड करते हैं साइज से हमें वो प्रोवाइड होता है। अगर हमें मेंटल हेल्थ कोच चाहिए, हमें कोई स्ट्राइकर कोच चाहिए, तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उन फैसिलिटीज़ में आपको रिजल्ट लेना थोड़ा ईजी है, लेकिन हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की हमेशा बात होती है, उसको एक तरह से बोला जाता है काफ़ी क्लीन रिलीजन है, और किसी स्पोर्ट में उतनी तवज्जो हमने देखी नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं ओलंपिक स्पोर्ट्स और ऑफ कोर्स एथलीट्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद से हमें जब आइकॉन्स मिलते हैं तभी वो स्पोर्ट पॉपुलर होता है। हॉकी का हम देख रहे हैं, और हॉकी में आपको क्या लगता है क्या कुछ और स्पोर्ट्स सीख सकते हैं हॉकी से? बिकॉज जैसे आपने बताया कि फैसिलिटीज़ अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी स्पोर्ट्स किस तरह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं हॉकी से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी जैसे सिंगल एथलीट होता है ना, वो खुद पे ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं खुद पे ज़्यादा काम करूँगी, कॉन्फिडेंस पे, बिलीव करने में, अपनी स्किल्स पे, अपनी फिजिकल उस पे, तो ज़्यादा बेटर होता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओलंपिक मेडल का भी अब एक तरह से ठान ली है हमारी विमेंस टीम ने। हमने पिछली बार उनसे जब भी बात करी सुना है, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की ज़रूरत है अभी? क्या मिसिंग है, मतलब क्या चीज़ वो रह गई है जो आप पूरा कर सकते हैं तो अगले ओलंपिक्स में भारत को वुमेंस हॉकी में भी मेडल मिल सकता है? जी, अभी हम काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, जैसे हमारे कोचेज चेंज हुए हैं, तो पिछले 1 साल से हम अपनी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, उन पर काम कर रहे हैं। तो जैसे उन पे काम करेंगे तो हमें डेफिनेटली, हम श्योर हैं कि वर्ल्ड कप में और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और LA में हमारा मेडल ज़रूर आएगा। बिल्कुल। और क्योंकि आप एक युवा खिलाड़ी हैं, क्या कुछ आप कहेंगे तमाम उन लोगों को जो अपने जो कि जिनके सपने हैं खिलाड़ी बनने के भी, किसी गेम के लिए भी, चाहे किसी और फील्ड में भी, आपका क्या एक मैसेज रहेगा?
मेरा मैसेज यही है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, वो मत छोड़ो आप कभी भी ना। आपको लाइफ में ऐसा भी लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा है, हार्ड वर्क, और कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है अपनी लाइफ में, कि चलते रहना है। अगर आप गिव अप नहीं करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आप अपनी मंजिल ज़रूर पालोगे एक न एक दिन। और हर मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि यार अब मैं सोचूं कि यार मेरा एलए मेडल आएगा ना तभी खुश होऊंगी, तो वो एक प्रोसेस है, हम उसमें चल रहे हैं। तो मुझे हर मोमेंट इन्जॉय भी करना है उसका, और जब मेडल मिलेगा वो भी इन्जॉय करना है। जी, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है किसी भी युवा को, ऑफ कोर्स है। हम भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आपसे बात करना। लेकिन जैसे कि आपका अगर एक डे जो है कैसे होता है, जो कि आपने बताया काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन आप मूवी भी देख लेती तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है मतलब बैलेंस करना लाइफस्टाइल पूरा। लेकिन आप बताइए आपका एक दिन कैसा होता है? हमारा मॉर्निंग, जैसे हम कैंप्स में जाते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, या तो 7 बजे होता है या 8 बजे होता है। ब्रेकफास्ट से जस्ट 1 घंटे बाद हमारी ट्रेनिंग होती है 2 घंटे के लिए, जैसे 9 से 11 हो गई। तो 9 से 11 हम ट्रेनिंग करके बहुत थक जाते हैं, आके हम लोग बस शावर लेते हैं और फिर हम लंच के लिए जाते हैं 12 बजे। लंच करके आके फिर हम लोग एक क्विक नैप होती है, मतलब 1 आवर की, 1.5 आवर की। उसके बाद अगर टाइम है, जैसे हमारे पास 15 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, तो हम लोग बुक पढ़ लेते हैं। अगर बुक नहीं पढ़ने का मन है तो हम लोग मतलब सीरीज़ को हम पार्ट्स में देखते हैं, ऐसे नहीं कि हम कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं। एक एपिसोड देख लिया 20 मिनट का, फिर हम लोग तैयार होकर ट्रेनिंग चले गए। ट्रेनिंग से आए 6 बजे आए, तो कभी कभी मीटिंग होता है तो 6:30 मीटिंग है, फटाफट शावर लिया, मीटिंग चले गए। मीटिंग से आते ही फिर 7:30 समथिंग डिनर होता है, फिर डिनर करते हैं हम लोग। फिर डिनर के बाद हम लोग अपने घर बात कर पाते हैं, दिन में तो नहीं हो पाती। अगर किसी का कॉल मिस हो गया तो वो शाम को देखा जाएगा किसका कॉल आया है, किसका नहीं आया है। अभी आपके फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब आपको देखते हैं खेलते हुए? टीवी पर भी देखते हैं, अभी भी देख रहे होंगे आई एम श्योर। कैसा रिएक्शन रहता है जब आप इतना अटेंशन मिलता है एज अ हॉकी प्लेयर इतने कम एज में? तो वो बहुत खुश होते हैं, स्पेशली मेरा ब्रदर है ना, वो बहुत खुश होता है। और एक मेरी नीस है, वो मैच देखेगी तो बोलेगी बुई तेज भागो, तेज भागो। Sorry, ऐसा होता है। इसलिए ये conversations, you know, it's very important, it's imperative to have such conversations and share these stories also. Of course, उन्होंने एक youngsters को जिस तरह से एक message भी दिया है, that is very important. आपका नेक्स्ट गोल क्या है कि मतलब मुझे ये चीज़ जो है अब ये अचीव करना है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर FIH का होता है, मुझे वो अचीव करना है। हमारा टीम गोल है कि हम वर्ल्ड कप में मेडल आए, एशियन गेम्स में गोल्ड आए, LA में मेडल आए। और मेरा पर्सनल गोल ये है कि मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर चाहिए इन 4 साल में से कोई भी एक साल में, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। वो तो आपने पूरा कर ही लिया है, एक सपना भी आपने रिसेंटली अभी जनवरी में अच्छी शुरुआत रही है आपके लिए। इस साल नेक्स्ट आपका क्या टूर्नामेंट रहेगा जो एकदम इमीडिएट है? अभी इस साल के एंड में हमारा एशिया कप है, नेक्स्ट ईयर हमारे पास वर्ल्ड कप है, प्रो लीग है और एशियन गेम्स है। जी, और आपका आइकॉन कौन है जिससे कि आप इंस्पायर रही? रोल मॉडल कौन रहा है आपका? रोल मॉडल मेरी मम्मी हैं, जैसे मैंने उनको देखा है स्टार्टिंग से काम करते हुए, और मैंने उनसे सीखा है कि कैसे हार्डवर्क करते हैं और कैसे गिव अप नहीं करते हैं लाइफ में, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। जी, वेल ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।